नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 19 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहले हम देख लेते हैं आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। द फूल की एनर्जी में है आपके पर्सन। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। फूल के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो पर्सन है ये दुविधा में है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जेंडर पे मत जाइए, नई शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? हो सकता है पहले इन्होंने बहुत कुछ पैतरे अपनाए या बहुत परेशानी क्रिएट किया था। एक तो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट उनको रोक रहा है, फिर उनका जो ईगो है वो भी उनको रोक रहा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, काम के सिलसिले में पहले ही आपसे बात सही तरीके से नहीं कर रहे थे या फिर और रिश्ता भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो कि किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो रिश्ते में, लेकिन हो भी सकता है, ऐसा कार्ड बता रहा है। तो इन सारी चीजों को ये मिक्सअप करके थोड़ा सा ये अब जो है ये डिसीजन लेने में उनको वक्त लग रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी एक नया प्रपोजल के साथ, डिसीजन के साथ आपकी तरफ आएंगे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे रिश्ते में, ऐसा ये खुद सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो, देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम ये देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देख लेते हैं लियो, आपकी जो करंट एनर्जी है उसे हम इस तरीके से देख पा रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप चाहते हो, मिल के टीम वर्क करना चाहते हो, आप चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो और उनके साथ आपका रिश्ता जो पहले था, जिस तरीके से रिश्ता था वो उस तरीके से जुड़ जाए। कुछ हद तक आप अपने मन में बहुत कुछ सोच रहे हो, मैं उटपटांग नहीं कहूंगी, कुछ हद तक उटपटांग भी है, कुछ हद तक सच्चाई भी है। आपको ये लग रहा है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने मुझे पहले मेरे साथ इस तरीके का बिहेव किया, ये किया, वो किया, लेकिन फिर भी आपके मन में इस इंसान के लिए प्यार है और आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए और रिकॉन्सिलेशन हो जाए और रिश्ता बैलेंस भी हो जाए। अगर आप और वो साथ में काम करते थे तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके दिमाग में है कि काम करेंगे तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा रिश्ते में, उनके लिए भी जो जरूरी है और आप मेरे लिए भी है। और अगर ये आपको पैसे से मदद करते थे तो आपको लग रहा है कि प्यार भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, क्योंकि बैलेंस चाहिए फैमिली में, अगर आप इनके साथ फैमिली वाले रिश्ते में हो। कुछ भी हो, कैसा भी रिश्ता हो, फैमिली का रिश्ता हो, लव रिलेशन हो, हर किसी का सोच वो है कि रिश्ता जुड़ जाए। देख लेते हैं लियो, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो भी जुड़ना चाहते हैं ऑलमोस्ट, जो ये इंसान जो है इन्होंने मन बना लिया है, ये तो दिखाई दे ही रहा है कि इनका जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट इन्होंने अपना मन जो है ये बना लिया है। देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, फोर ऑफ कप्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोबारा से विचार करें इस विषय पर, अपनी माइंड को कंट्रोल ना करें बहुत ज्यादा, और अभी आप स्टेबल हो लेकिन अकेले हो, ये भी उनको दिखाई दे रहा है। तो आप जिस सिचुएशन में ये रिश्ता है आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और अकेलेपन से बाहर आए और रिश्ते में एंट्री करें। जैसे कि आप सोच रहे थे ना कि रिश्ता जुड़ जाए लियो और बैलेंस हो जाए, हो सकता है ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप स्टकनेस से बाहर आए, आप रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, आप रिश्ते में स्टेबिलिटी दिखाएं। बहुत ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीजें सही होगा, ये कोशिश कर रहा है ये इंसान। लेकिन आप अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें तो अच्छा है। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो अपनी पर्सन से, क्योंकि आप स्टक हो, आप इस रिश्ते के प्रति स्टक हो और आपने कुछ और सोचा भी नहीं है और ना ही आप सोचना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आप ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो कि हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, फिलहाल के लिए जितना ये आपको वक्त दे पा रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें और रिश्ते में आगे आए। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो अपने पर्सन से। डेथ का कार्ड आया है, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लियो आप किसी कैंसर, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो।
कोई 20 नंबर, कोई 2 नंबर वाले इंसान हो सकते हैं, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 या 20 हो, या फिर 13, 13 कार्मिक नंबर, कोई 2 नंबर वाला। फिर से आ रहा है नंबर 2 का। नंबर 2 बहुत एक्टिव है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लियो, डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छा। सन का कार्ड भी आया है। बहुत सारे लोग शादीशुदा लोग भी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सन एंड द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लियो, आप अपने पर्सन से वही चाहते हो जो कि ये इंसान आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जिस तरीके से जुड़े हुए हो, हर कोई एक दूसरे का जो नेचर है वो समझ जाता है। तो आपके लिए कार्ड आया है डेथ का। 1 2 3 3 मेजर अरकाना। चीजें परिवर्तन तो हो रहा है धीरे धीरे। पहले से सिचुएशन, वैसे भी लियो का लव लाइफ कभी भी बहुत अच्छा नहीं जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, मुझे बहुत प्यारा लगा ये कमेंट कि आप हमेशा लियो को इतना इम्पोर्टेंट क्यों देते हो, लियो का साइड क्यों लेते हो, क्या आप खुद लियो हो। अगर वो पर्सन ये रीडिंग सुन रहा है तो मेरा जवाब उनके लिए ये है, लियो हूँ या नहीं हूँ इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये कहूंगी कि मुझे हर राशि के बारे में पता है, क्योंकि लियो मेरा एक पसंदीदा राशि है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बोलती हूँ। अगर आप मेरे सारे रीडिंग देखोगे तो मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ राशियों के बारे में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मैं अभी भी इस बारे में जानकारी लेती रहती हूँ, पढ़ती हूँ, तो कुछ ना कुछ बोलती हूँ। अगर आ जाए मन में, कब क्या आ जाए कब क्या बोल दूं ये मुझे पता नहीं लगता है। लियो मेरा फेवरेट है राशि, ये सच है। डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। द मैजिशियन, सन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ सारे जो है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आप लियो, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। नंबर तो मैंने कहा 2 8 20 नंबर वाले कोई हो सकते हैं, कोई 1 नंबर वाला, कोई 15 नंबर वाला इंसान भी हो सकता है। जो भी है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपने गुस्से से बाहर आए, अपनी माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करे। अगर ये चाहे तो ये रिश्ते में खुशी ला सकता है। ये जो पेनफुल सिचुएशन चल रहा है कुछ हद तक ये उनका ही क्रिएशन है, इन्होंने खुद ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है। तो ये चाहे तो उस सिचुएशन से खुद को भी बाहर ला सकता है और रिश्ते को भी और एक नई शुरुआत कर सकता है, जो कि ये नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये सबके बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और आपको ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी है। वो तो पहले ही करंट एनर्जी में हमने देखा कि ईगो की वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहा है, हालांकि ये चाहते हैं एक्शन लेना। तो आप उनसे वही उम्मीद कर रहे हो कि एक मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज, बच्चों के बारे में गुड न्यूज। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको सोच के, उनकी फ्यूचर को सोच के आप ये चाहते हो कि ये इंसान जो परेशानी चल रहा है रिश्ते में इसे खत्म करे और आगे बढ़े, दैट्स ऑल। और आपको ये पता है कि अगर ये चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भी आप उनसे एक आध बार ये भी बोलना चाहते हो कि अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि सारे उपाय आप ही के हाथ में है। मिलना, बात करना, एक्शन लेना, कोई भी निर्णय लेना तो आप ले सकते हो। तो आप इन परेशानी को खत्म कीजिए और रिश्ते को एक नई शुरुआत तक ले जाइए। देख लेते हैं आप रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देखिए, हम सब कुछ तो चाहते हैं अपने हिसाब से,
लेकिन देने वाला उतना ही देता है जितना कि हमारे भाग्य में है, जितना हमें मिलना है। देख लेते हैं। अगर मैं अभी बताऊंगी कि लियो के लाइफ में ऐसा क्यों होता है, लियो के लाइफ में क्यों हमेशा ट्रबल आता है, लियो के लाइफ में खास करके रिश्ते को लेके क्यों प्रॉब्लम आता है, तो फिर से कोई कहेगा कि आप लियो के बारे में ज्यादा बोलते हो। ये जो लियो है, ये पिछले जन्म में इनको बहुत ज्यादा पावर दिया गया था, इन्होंने जो बहुत उस पावर का मिसयूज भी किया है, यूज भी किया है। कुछ लोग इस जन्म में जो है अपने अधूरे कर्म को जो है पूरा करने आए हैं। ये तो हम सब आए हैं, लेकिन लियो इस जन्म में भी उस चीज को फिर से दोबारा से उसको पूरा कर रहे हैं, और जो पिछले जन्म में जो मिसयूज किया था ना पावर का, उसका तो अब भरपाई करना पड़ेगा। इस जन्म में भी पावर तो दिया है आपको, लेकिन प्रॉब्लम के साथ। और लियो परिवार को बहुत पसंद करते हैं, तो रिश्ते में प्रॉब्लम लाजमी है। आप जिस चीज को बहुत ज्यादा चाहोगे ना, वो चीज आपसे दूर जाएगा ही जाएगा। ये आप देख लेना। देख लेते हैं आउटकम। देखो, 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये 4 ऑफ कप्स ना पहले भी आया था। आपके पर्सन आपके लिए जब सोच रहे थे, तब 4 ऑफ कप्स के कार्ड आया था, तब भी आया था। अब आउटकम में भी 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ कप्स को हम जब क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। दिस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स ये जो कार्ड है, ये पहले ही मैंने आपसे बताया। और ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स आई या ना आए भाई, यहाँ तो भाई 2 ऑफ सोर्स ऑलरेडी आ चुका है, तो इसीलिए मैंने कहा दिस इज नॉट नेसेसरी। ये कार्ड 2 ऑफ सोर्स 2 ऑफ वॉन्ड्स जब आता है तो एक ही चीज है। 4 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं, ये भी आपको अच्छा कुछ बता रहा है। तो रिकॉन्सिलेशन या आउटकम या म्यूचुअल एनर्जी मैं देख रही हूँ कि कुछ डिससेटिस्फेक्शन रहेगा इस रिश्ते में। दो चीजों में निर्णय जब करना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है, अगर आप दोनों रिश्तों में उलझे हुए हो, काम और रिश्ते में हो, किसी भी दो चीज को जब आप बैलेंस करने जाओगे, तो कि अब पूरा भले बैलेंस होता है, नहीं होता है, तो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। लक का अगर साथ मिल गया और यूनिवर्स का अगर इंटरवे डिवाइन का अगर इंटरवेंशन हो जाता है रिश्ते में, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये एक स्टेबल कार्ड है, अच्छा कार्ड है। तो ये इस कार्ड को हम ट्विन फ्लेम का कार्ड भी मानते हैं। अब आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो, उस कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जाऊंगी। तो ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है, और एक ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बिलोंग करता है। लेकिन कुछ डिससेटिस्फेक्शन के साथ भी ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, अगर निर्णय सही लिया जाए और डिवाइन का इंटरवेंशन हो जाए। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के भी कार्ड आए हैं, ये सालों से चल रहा है प्रॉब्लम, और लक का साथ अगर मिल जाए तो क्या कहना। व्हील ऑफ फॉर्चून जब आपके साथ होते हैं, लक जब आपका साथ होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग बहुत बोलते हैं कि मेहनत करने से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा मेहनत करने से, जब तक आपका लक आपका साथ ना दे। और अगर कोई भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें 60% आपका लक होता है, 40% मेहनत होता है। आप मानो या ना मानो, ये मेरी जो है खुद का राय है। तो लक का साथ मिलने जा रहा है, चीजें जो है पहले जैसे बेहतर होगा, होने की कोशिश किया जा रहा है, सही निर्णय की जरूरत है, और डिवाइन का इंटरवेंशन भी हो रहा है। हाँ, डिससेटिस्फेक्शन रहेगा,
हो सकता है कि जितना आप चाहते हो, जितना आपके पर्सन चाहते हैं उतना ना मिले, लेकिन पहले से बेहतर होगा, ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस। 88 का पोर्टल भी खुल चुका है, तो धीरे धीरे चीजें सही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। एकदम जिस तरीके से सब खराब ही चल रहा था बहुत दिनों से, आपने भी रीडिंग सुना होगा, मैंने भी किया, आप सब जानते हो। आपके लिए आया है रिकवरी। रिकवरी का कार्ड आया है। कोई भी चीज एक दिन में जब नहीं होता है तो धीरे धीरे वो रिकवर होता है, तो आपके लिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन करने से आपके मन भी शांत होगा। दूसरा कार्ड आया है इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कोई भी चीज, किसी ने आपको कितना भी कह देना है, कितना भी बोल देना है कि अरे हाँ ये है वो है, लेकिन अगर आप खुद नहीं मानोगे उस चीज को और खुद नहीं सोचोगे करोगे, तो किसी में इतना दम नहीं है कि आपको वो चीज मनवा के रहेगा। लोग बोलते हैं कि उसके क्या बोलते, उसको बहुत ज्यादा फोर्स किया गया, उसको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया। कितना भी आप प्रेशर कर दो, अगर आप खुद से उस चीज को नहीं करना चाहो तो कोई नहीं कर सकता। तो इन सिचुएशन में भी आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए कि चीजें सही होगा, पॉसिबिलिटीज रखनी होगी। और तीसरा कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे सोच में कुछ कमी है, तो हमें किसी से थोड़ा सलाह कर लेनी चाहिए, जिसे आपकी मन चाहे उसी से सलाह करें। आपके कोई अच्छे दोस्त, रिश्तेदार, आपका माता पिता, आपके कोई गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, जहां से आपको मन करे कि हाँ इनसे अगर मैं सलाह करता हूँ या करती हूँ तो मुझे सही राह दिखेगी, तो यू मस्ट डू इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।